आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का मेरा विषय है दुख। दुख में मुख्यतः मैं यह बात करना चाहता हूँ कि हम ये दुख क्या होते हैं और क्यों होते हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं, दुखों का उपाय क्या है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने इसको एक शीर्षक दिया है। ये शीर्षक है, क्या हम ही अपने जीवन के भस्मासुर बन रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये शीर्षक ऐसा क्यों दिया है। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले भस्मासुर की कहानी सुनाना चाहता हूँ, तब आपको ये शीर्षक सार्थक लगेगा। भस्मासुर एक असुर था। कहा जाता है भस्मासुर की उत्पत्ति भगवान शिव के शरीर पे जो भस्म लगी हुई थी उससे हुई थी। इसी कारण उसका नाम भस्मासुर पड़ा। इसके पीछे और भी कहानियाँ हैं, परंतु वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसके नाम के पीछे और क्या कहानियाँ हैं। तो एक बार भस्मासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करी। उसके बाद भगवान शिव प्रकट हुए और उससे पूछा कि तुम ये तपस्या क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। इस पर भस्मासुर ने कहा कि मैं अपनी रक्षा करने के लिए आपसे वरदान चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मांगो। इस पर उसने कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के सर पे हाथ रख दूँ वह जलकर भस्म हो जाए, जिससे कि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। भगवान शिव मान गए और उन्होंने यह वरदान भस्मासुर को दे दिया। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि भस्मासुर को यह जो भस्म करने की शक्तियां प्राप्त हुई, इस कारण भी उसका नाम भस्मासुर पड़ा। सोचने लगा, उसने सोचा वह इसका प्रयोग भगवान शिव पर ही कर ले और जिससे उसको चेक भी हो जाएगा। और ऐसा सोचकर वह भगवान शिव की तरफ चलने लगा। जैसे ही भगवान शिव को यह आभास हुआ, वो वहाँ से निकल गए। शिव भगवान विष्णु के पास पहुँच गए। वहाँ उन्होंने बताया कि ऐसे भस्मासुर उनके पीछे आ रहा है, उनको भस्म करने के लिए, जो कि उसने उनसे ही वरदान प्राप्त किया था। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें उनकी रक्षा के लिए वचन दिया और कहा कि वह चिंतित ना हो, वह कुछ भी करके उनको इससे बचाएंगे। तब भगवान विष्णु ने तुरंत ही मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर के समक्ष पहुंच गए। जैसे ही भस्मासुर ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखा, वह उस पर मोहित हो गया। उसने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से विवाह करने की इच्छा जताई। इस पर मोहिनी ने कहा कि वह उससे विवाह कर सकती है, परंतु उसने एक प्रण लिया है कि वह ऐसे ही व्यक्ति से विवाह करेगी जो नृत्य कला में निपुण हो, क्योंकि मोहिनी स्वयं बहुत अच्छा नृत्य करती थी। तो इस पर भस्मासुर थोड़ा चिंतित हुआ। फिर उसने थोड़ा सोचा और सोचने के बाद बोला, हे देवी, मुझे नृत्य करना तो नहीं आता, परंतु यदि आप मुझे सिखाएं तो मैं सीख लूँगा। इस पर मोहिनी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। और वह तैयार हो गए नृत्य सीखने के लिए। तब मोहिनी ने अनेकों हाथ से पैरों से मुद्राएं बनाई और भस्मासुर को कहा कि वह उसको देख के वैसा वैसा ही करे। और भस्मासुर ने ऐसे ही किया। जैसे उन्होंने हाथ की मुद्राएं बनाई तो भस्मासुर ने हाथ की मुद्राएं बनाई, पैर की बनाई तो भस्मासुर ने वैसा ही किया। एक मुद्रा में मोहिनी ने अपने सर पर एक हाथ रखा, भस्मासुर ने उनको देखते हुए वैसा ही किया। जैसे ही भस्मासुर ने अपने सर पर हाथ रखा, वह जलने लगा। जब वह जलने लगा तब उसे भगवान शिव का वरदान याद आया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह जलकर भस्म हो गया। इस तरीके से आपने देखा कि भस्मासुर ने अपने को प्राप्त वरदान से ही खुद को भस्म कर लिया। हमारा आज का विषय भी इसी प्रकार है, दुख। तो कुछ शक्तियाँ, जो कुछ वरदान हमें मिले हुए हैं, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि ये अज्ञानता के कारण हमें ये दुख हो रहे हैं, क्योंकि हमें अपने वरदान के बारे में पता नहीं है, हम उसके बारे में भूल गए हैं।
इसलिए हमें ये दुख हो रहे हैं। अगर हम दुखों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि दुख मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक दुख और एक मानसिक दुख। शारीरिक दुख वो होते हैं जो डायरेक्ट शरीर में पीड़ा का अनुभव होता है। जैसे कि मान लो आपकी कोई उंगली कट जाए, कहीं चोट लग जाए, कहीं कोई दब जाए, कहीं कोई गिर जाए, हड्डी टूट जाए। इस तरह कोई भी शरीर में जब कुछ चोट लगती है या दर्द होता है तो उसको हम शारीरिक दुख बोलते हैं। दूसरे प्रकार के दुख होते हैं मानसिक दुख। मानसिक दुख में हमें शारीरिक पीड़ा तो नहीं होती, जैसे चोट नहीं लगती, कहीं से गिरते नहीं, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। और मुख्यतः यह दुख हमें विचारों के कारण, भावनाओं के कारण होता है। जैसे कि मान लो किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको भावनाएं उत्पन्न होती हैं जो उसको दुखी करती हैं। ऐसे ही मनुष्य अपने जीवन में विचार लाता है जिससे उसको दुख होता है। जिसका उदाहरण है, मान लो कि कोई परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए, फेल हो जाए, तो उसको इतना दुख होता है, उसको लगता है कि मेरा जीवन ही समाप्त हो गया, अब तो मैं आगे प्रगति ही नहीं कर पाऊँगा, और वह अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। उसने अपने ऊपर दुख को इतना हावी कर लिया, वो समझ ही नहीं पाया कि जीवन अभी बहुत है, वो आगे बहुत उन्नति कर सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर लोग परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयाँ प्राप्त करी हैं। तो परीक्षा में फेल होने के बाद ऐसा निश्चय लेना, ऐसा निर्णय लेना सही नहीं है। ऐसे ही लोग प्रतिष्ठा के कारण भी दुखी होते हैं। जैसे कि मान लो उन्होंने अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई हुई है समाज में, और उस प्रतिष्ठा में कोई आँच ना आए, इस वजह से वे परेशान रहते हैं। कुछ लोग प्रतिष्ठा में आँच आने के बाद भी अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, या कुछ लोग इतना दुखी हो जाते हैं कि अपना सारा जीवन फिर लोगों से छुप कर बिताते हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि जो मानसिक दुख हैं वो विचारों और भावनाओं के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये हमारे वरदान कैसे हैं और हमने ही इन्हें क्यों अपने लिए भस्मासुर बना लिया है। मनुष्य का जीवन जो पृथ्वी पे है वो इस शरीर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। मतलब अगर शरीर नहीं है तो मनुष्य नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए प्रकृति ने मनुष्य के शरीर की रक्षा के लिए उसको कुछ वरदान दिए हुए हैं। जैसे कि पीड़ा का होना। पीड़ा का होना ये दुख नहीं है, ये वरदान है। मान लो कि अगर मुझे कटने से, छिलने से, गिरने से पीड़ा ना हो तो मैं अपने शरीर को बचाऊंगा ही नहीं। जैसे कि हाथ काट दिया जाए मान लो, और उससे दर्द ना हो, उससे पीड़ा का अनुभव ना हो, तो मैं अपने हाथ को बचाऊंगा ही नहीं। क्यों ये एक्स्ट्रा वजन अपने शरीर के साथ लेकर घूमूंगा। ऐसे ही जानवरों से अपनी रक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पीड़ा का तो अनुभव होगा ही नहीं, तो शरीर को बचाने के लिए मैं कोई प्रयत्न नहीं करूंगा। इस तरह के अनेकों कार्य करना मैं प्रारंभ कर दूंगा जिससे कि शरीर की हानि होगी, जो कि प्रकृति नहीं चाहती। इसलिए प्रकृति ने हमें यह पीड़ा रूपी वरदान दिया है कि हम अपने शरीर को पीड़ा ना दें या पीड़ा से बचाएं, किसी भी तरीके की पीड़ा ना होने दें। लेकिन हमने किया क्या है, हम उसी पीड़ा से अपने आप को दुखी मानने लगे हैं कि हमें दुख हो रहा है, परंतु ये हमारे शरीर को बचाने के लिए है। अब मैं दूसरे प्रकार के दुखों की बात करता हूँ, मानसिक दुख। जैसे कि भावनाएं, विचार, किसी से लगाव, प्रतिष्ठा, ये सब भी एक तरीके से हमें वरदान प्राप्त हैं। मान लो कि हमें भावनाएं ना आए। अगर हमें भावनाएं नहीं आएंगी तो कोई भी माता पिता की अपने पुत्र के प्रति भावनाएं होती है, तभी वह उसके लिए उसकी रक्षा करते हैं, उसके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। अगर वह भावनाएं ही नहीं होंगी तो वह ऐसा करना बंद कर देंगे।
जिससे सृष्टि आगे नहीं चल पाएगी। इसलिए इसलिए भावनाएं आना भी एक तरीके से वरदान है। लेकिन हम गलत भावनाएं ले आते हैं और उससे दुखी होते रहते हैं। प्रतिष्ठा भी एक तरीके से हमारे लिए वरदान है, क्योंकि प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए मनुष्य अच्छे कार्य करता है। इस पृथ्वी पर जीवन चलाने के लिए अच्छे कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। और अगर मनुष्य में यह प्रतिष्ठा की लालसा ना हो तो वह अच्छे कार्य नहीं करेगा, एक दूसरे की मदद नहीं करेगा, जिससे जीवन थोड़ा सा कठिन हो सकता है पृथ्वी पे। तो ये भी आपके लिए एक वरदान है। तीसरा मानसिक दुख जो हमें होता है वह होता है विचारों के कारण। प्रकृति ने इस शरीर को सोचने की शक्ति दी है, जिससे कि वह सोच सके, विचार कर सके और उसके लिए क्या उपयोगी है वह कर सके। इन्हीं विचारों के कारण मनुष्य की प्रगति हुई है और वह धीरे 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 प्रगति करते हुए आदि मानव से आज इस उन्नत सभ्यता में पहुंचा है। अगर मनुष्य के पास यह विचार की, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती तो संभवतः वह आज भी वन में रह रहा होता, परंतु उसे यह जो सोचने और समझने की शक्ति मिली है, यह जो वरदान प्राप्त है, इससे उसने उन्नति करी और आज उसने बहुत सारे आविष्कार करे और अपने जीवन को सरल बनाया है। लेकिन बहुत सारे मनुष्य इस वरदान को समझ नहीं पाते और उनकी सोचने समझने की शक्ति उनको गलत दिशा में ले जाती है। वह गलत सोचना शुरू कर देते हैं, जैसे कि परीक्षा में फेल होने का मैंने आपको उदाहरण दिया। ऐसे लोग और भी बहुत सारी चीज़ें, गलत भावनाएं, गलत सोच ले आते हैं अपने मन में। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा पति पत्नी का। वो एक दूसरे पे अगर शक करने लगें, जब वह शक करते हैं, एक तरीके से विचार ही हैं, विचार आते हैं, फिर वह शक करते हैं, शक करने के बाद वह एक दूसरे का जीवन नर्क बना देते हैं। जबकि यह सोचने समझने की शक्ति तो हमें एक वरदान के रूप में मिली हुई है। आप देख रहे हैं कैसे आपको जो वरदान मिले हुए हैं, उन्हीं वरदानों से ही अपने आप को दुखी कर रहे हैं। जो कि मैंने शीर्षक में कहा था कि आप ही अपने जीवन के भस्मासुर बन रहे हैं। आप भूल गए हैं कि यह जो वरदान हमें मिले हुए हैं, इन वरदानों का प्रयोग हमें मनुष्य की उन्नति के लिए करना है, सुखी रहने के लिए करना है और भी अच्छे कार्य करने के लिए मिला है। लेकिन हम वह भूल जाते हैं और स्वयं ही अपने आप को भस्म करने में लगे हुए हैं। मेन चीज़ समझने वाली है कि ये विचार, अनुभव आते क्यों हैं या पीड़ा की अनुभूति होती क्यों है। ये प्रकृति ने हमें इंद्रियां दी हैं विभिन्न विभिन्न चीज़ों को अनुभव करने के लिए, देखने के लिए। जैसे कि आँखें देखती हैं तो वहाँ से उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, डाटा मिलता है जो कलेक्ट करती जाती हैं, इस शरीर को देती जाती हैं। ऐसे ही हमारी नाक है, ऐसे ही हमारा त्वचा है जो स्पर्श करती है, स्पर्श से ही हमें पीड़ा का अनुभव होता है जब वो दर्द होता है। तो ऐसे ही हमारा मस्तिष्क है जो कि सारा डाटा लिया है, उसको जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है प्रकृति से या बाहर से, जो भी हमारी आँखों ने ग्रहण करी है, हमारी नाक ने ग्रहण करी है, हमारे कानों ने सुना है, तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है जो मिला है। उसके बाद मस्तिष्क इसको अपने हिसाब से उसमें फेरबदल करता है, उसको समझता है अपने हिसाब से। अच्छा, अगर इंसान के कान हटा दिए जाएं, आँख हटा दी जाए, मस्तिष्क हटा दिया जाए, सब कुछ हटा दिया जाए, तो क्या होगा? ना तो उसे कोई अनुभूति होगी, ना उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ना उसके पास कोई डाटा आएगा, ना उसकी उन्नति होगी। और वो ये मान लो कि एक केचुए की तरह हो जाएगा जो ज़मीन पे रहेगा, क्योंकि उसने कभी वो देखेगा नहीं किसी को चलते हुए, तो वो खुद भी नहीं खड़ा होकर कभी चलेगा, वो ज़मीन पे सिर्फ रेंगेगा, उसको अपने हाथ और पैरों का प्रयोग ही नहीं समझ में आएगा। ऐसे ही इंसान बोलना तब सीखता है जब वो सुनता है। अगर
सुनने की शक्ति ख़त्म हो जाए, यदि हम सुन ना पाएँ, तो हम कभी भी अपने जीवन में बोलना भी नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि सुनते हैं जब हम, हमारे मस्तिष्क में वो डाटा जाता है, बच्चा धीरे धीरे सुनता है हमारी बातें, बाद में वो उन्हीं को दोहराता है और इस तरह वह बोलना सीखता है। अगर उससे वो सारे वरदान ले लिए जाएं तो उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो अगर हम यही अपने वरदानों का सावधानी पूर्वक अगर प्रयोग करें, समझ के प्रयोग करें, तो हमें कभी भी जीवन में दुख नहीं होगा। जैसे ही आपको दुख होने लगे, आप उसी समय सोचो कि ये क्यों हो रहा है, ये मेरे किस वरदान के कारण हो रहा है, और उस वरदान का क्या मैं सही उपयोग कर रहा हूँ। आपको उसी समय समझ में आने लगेगा कि आप वरदान का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपको दुख हो रहा है, जिस वजह से आपको पीड़ा हो रही है। या पीड़ा हो रही है तो वरदान की वजह से है, जिसका हमें फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। इसलिए हमें दुखी नहीं होना है। और धीरे धीरे करते करते आप एक ऐसी अवस्था में आ जाएंगे कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ से दुख नहीं होगा। ये पहले दिन से नहीं होगा। आज आपने जान लिया, अब आप धीरे धीरे अपने जीवन में इसको लाएंगे। मान लो कभी भी कुछ विचार आए तो आप सोचेंगे, अच्छा ये मुझे गलत विचार आ रहा है, ये मुझे शक्ति मिली हुई है ईश्वर से, प्रकृति से, मेरा इसका गलत दिशा में जा रहा हूँ मैं, तो मुझे ये गलत प्रयोग नहीं करना है, मुझे इसका सही प्रयोग करना है। तो आप अच्छे विचारों की तरफ जाएंगे। धीरे धीरे आपका मन समझ जाएगा कि आपके जो भी वरदान है, आप उसको उन्नति के लिए ही प्रयोग करेंगे, अवनति के लिए नहीं करेंगे। इस तरीके से आप अपने जीवन में दुख खत्म कर सकते हैं और सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। और भी तरीके हैं। जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान हमेशा हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। किसी भी चीज़ का ज्ञान होने के बाद हम उसका उपयोग करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ज्ञान होने के बाद कोई अपने नुकसान के लिए तो प्रयोग नहीं करेगा ना। तो ये आपके ऊपर है। अब आपको ज्ञान हो गया है, अब आप चाहे इसका अपने अच्छे के लिए प्रयोग करें या बुरे के लिए प्रयोग करें। और धीरे धीरे अगर इसको आप अपने व्यवहार में लाएंगे तो ये आपका व्यवहार बन जाएगा और आप जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आप सत्य जान चुके हैं। आशा करता हूँ आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा। परंतु यदि फिर भी आपको समझ नहीं आया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।